आयुर्वेदा में ऑटो इम्यून जैसा कोई वर्ड यूज नहीं होता। पहला एक चीज़ हम ये क्लियर करते हैं, ये मॉडर्न साइंस का अपना डिजीज़ के जहाँ मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं मिल रहा है तो उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया है, लेकिन आयुर्वेदा में इन सारी डिजीज़ के पीछे कॉज प्रॉपर बताया गया है। जैसे अगर हम सोरियासिस की बात करें तो अदर साइंसेस में सोरियासिस कुछ टाइप के हैं, लेकिन आयुर्वेदा में कुष्ठ उससे को रिलेट करते हैं, नॉट एग्जैक्ट। सोरियासिस एग्जैक्ट जिसको हम कुष्ठ बोलते हैं, जो आयुर्वेद में कुष्ठ, वो 20 प्रकार का है, अलग अलग 20 प्रकार है। तो उनकी पैथोजेनेसिस भी बताई गई है, ट्रीटमेंट भी अलग अलग बताया गया है। तो वो ऑटोइम्यून हमारे आयुर्वेद में नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है ना कि अगर हम इस समय मॉडर्न जीवन में जी रहे हैं तो हमें जो दिख रहा है तो उसको हम समझते हैं ऑटोइम्यून है, हमारी इम्यूनिटी उसको हर्ट करने लगी। बट आयुर्वेदा में इस तरीके का कहीं कुछ नहीं है, ऑटोइम्यून नाम से कोई वर्ड यूज नहीं होता। बट इसमें अगर हम देखें तो जो बॉडी को मैनिफेस्टेशन कॉजिंग फैक्टर है वो आयुर्वेद में सबसे बड़ा आम बोला गया है, ठीक है ना, जिसको कुछ लोग फ्री रेडिकल्स बॉडी में कोरिलेट करते हैं। आप कोरिलेट भी कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स या इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल दैट इज एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी। इनडाइजेस्टेड मीन्स आपका अगर पर्टिकुलर सोरियासिस अगर हैंड में हो रहा है या सिर में हो रहा है या पैर में हो रहा है या होल बॉडी हो रहा है तो आपका वो मैनिफेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप होगा। तो पहला जो टॉक्सिन से जो गंदगी है वो एक जगह इकट्ठा होती है, तो उसी के लिए आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा है। बाकी और किसी भी विधा में जो और भी विधाएं हैं चिकित्सा की कहीं भी नहीं है। आयुर्वेदा में शोधन चिकित्सा से उसका ट्रीटमेंट बोला गया है।